रानीवाड़ा गांव में झमकुड़ी नाम की चुड़ैल का आतंक फैल गया था। लोग इतने भयभीत हो चुके थे कि उन्होंने एक प्रसिद्ध तांत्रिक को हवेली में बुलाया। तांत्रिक ने जांच के बाद बताया कि झमकुड़ी की आत्मा उसी बरगद के पेड़ में रहती है जिस पर उसने लटक कर अपनी जान दी थी। उसने कहा, अगर हम उसे मुक्ति दिलाना चाहते हैं तो इस पेड़ को आग लगानी होगी ताकि उसकी आत्मा भस्म हो जाए। इसके बाद तांत्रिक पूजा शुरू करता है और गांव वाले पेड़ की जड़ें खोदने लगते हैं। खुदाई करते समय उन्हें पेड़ के नीचे एक पुराना संदूक मिलता है जिसमें झमकुड़ी का खजाना छिपा था। मगर इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, झमकुड़ी वहां प्रकट हो जाती है और एक आदमी का गला पकड़ लेती है। ये देखते ही सभी गांव वाले डर कर भागने लगते हैं, लेकिन बबलू वहीं खड़ा रहता है और कहता है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। वो झमकुड़ी से पूछता है, आखिर तुझे क्या चाहिए? तभी बाबा जी मौके का फायदा उठाकर पेड़ में आग लगा देते हैं ताकि झमकुड़ी की आत्मा जलकर मुक्त हो जाए। लेकिन झमकुड़ी हंसते हुए कहती है, तुमने क्या समझा? पेड़ जला देने से तुम मुझसे छुटकारा पालोगे? फिर वो चेतावनी देती है, मेरे खजाने से दूर रहो। बबलू जवाब देता है, नहीं चाहिए तेरा खजाना, क्योंकि तूने इसी खजाने के लिए 99 रानियों की जान ली थी। ये सुनकर झमकुड़ी गुस्से में कहती है, मेरे बारे में झूठ फैलाया गया है, सच तो कोई जानता ही नहीं। और फिर वो अपनी असली कहानी सुनाने लगती है। वो कहती है कि बचपन से ही उसे कला, गायन और कविताओं में गहरी रुचि थी। इन्हीं के जरिए वो समाज की महिलाओं को शिक्षा के लिए प्रेरित करती थी और लोग भी उसे बहुत पसंद करते थे। उस समय राज्य में राजा इंद्रजीत का शासन था और रानीवाड़ा गांव बहुत खुशहाल था। लेकिन अचानक राज्य पर विपत्तियां आने लगीं। इस संकट से मुक्ति के लिए राजा ने एक पंडित को बुलाया, जिसने कहा कि राजा को किसी विशिष्ट कन्या से विवाह करना होगा ताकि ग्रह दोष दूर हो सके। उसी समय राजा ने उसके घर शादी का प्रस्ताव भेजा, जिसे उसके माता पिता ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। लेकिन विवाह के कुछ ही दिनों बाद झमकुड़ी को पता चला कि राजा की पहले से 99 पत्नियां थीं, जो सभी अलग अलग कलाओं में निपुण थीं। इसके बाद राजा ने उन सभी रानियों को बलि के नाम पर आग में झोंक दिया, क्योंकि पंडित ने कहा था कि नवरात्रि की नवमी को 100 प्रगतिशील स्त्रियों की बलि देने से राज्य के सारे संकट खत्म हो जाएंगे। झमकुड़ी ने भागने की कोशिश की और लोगों से मदद मांगी, लेकिन कोई आगे नहीं आया। वो रोते हुए बोली, माँ की पूजा के दिन भी किसी ने मुझे बचाने की कोशिश नहीं की। दर्द और गुस्से में उसने गांव को श्राप दिया कि अब से यहाँ कभी नवरात्रि की पूजा नहीं होगी, और फिर उसी बरगद के पेड़ से लटक कर उसने अपनी जान दे दी। ये सुनकर गांव की औरतें भावुक हो गईं। बबलू ने कहा, तुम्हारे साथ जो हुआ वो बहुत बड़ा अन्याय था। मैं तुम्हें मुक्ति दिलाने के लिए तुमसे विवाह करने को तैयार हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें गायब हुई सभी लड़कियों को आजाद करना होगा। ये सुनकर सभी लोग हैरान रह गए। तभी खजाने के संदूक से बाकी रानियों की आत्माएं भी बाहर निकल आईं। झमकुड़ी बोली, अन्याय सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ, इन सबके साथ भी हुआ है। ये सुनकर बबलू ने उन सभी आत्माओं से विवाह करने का निर्णय लिया। वो जलते बरगद के चारों ओर 7 फेरे लेने लगा, और जैसे ही विवाह पूरा हुआ, झमकुड़ी और उन सभी रानियों की आत्माओं को शांति मिल गई। अगली सुबह गांव की सारी गायब हुई लड़कियां सकुशल वापस लौट आईं और वर्षों बाद रानीवाड़ा में फिर से शांति लौट आई।